तो हेलो दोस्तों, फिर से नई वीडियो के साथ आपका स्वागत है। आज जो वीडियो है वो है पुलिस भर्ती के बारे में। पुलिस भर्ती में आखिर क्या क्या हुआ, कैसा हुआ, क्योंकि मेरा फिजिकल हो गया 22 को मेरा था फिजिकल। मेरा था 46 में, PSC 46 रुद्रपुर में था। ठीक है, तो क्या क्या हुआ, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगे और चिनअप विनअप दंडे बैठक कैसे कर रहे हैं, सब कुछ मैं आपको इसमें बताऊंगा। जो 2-3 क्वेश्चन है बंदों के वो भी इसमें क्लियर करे जाएंगे। जैसे कोई पूछ रहा था कि भैया जैसे हम लोग का 23 को हमारा फिजिकल है और उसी दिन हमारा पेपर भी, तो हम क्या करें। ठीक है, अब बात भी सही है, उस दिन की जब पेपर भी है वो भी, तो क्या करना चाहिए उसकी भी डिटेल आपको बता दी जाएगी। कौन कौन सी डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या क्या हो रहा है, पहले क्या हो रहा है, पहले बॉल थ्रो क्या हो रहा है, सब कुछ डिटेल आपको बताएंगे। मतलब ये ऐसा नहीं अब तुम कहोगे यार भैया हमें तो ये तब पता ही है करके, लेकिन सबके लिए नहीं है। जो नए नए हैं जिनको पता नहीं था, बहुत थे बंदे ऐसा जिनको पता ही नहीं है क्या नहीं करके, पहले क्या होता है, थोड़ा बहुत टेंशन में हो गए, तो कोई दिक्कत नहीं, फ्री माइंड होके चाहिए। तो मेरा था 22 को था, तो 22 को हम गए यहाँ से, मेरे तो घर के बगल में ही है, तो हम गए, पहुँच गए हम 7 o'clock, और बंदे वहाँ 5 बजे आके बैठ गए थे उधर। ठीक है, तो होता है क्योंकि हमारा उसमें फिजिकल है भैया, तो थोड़ा टेंशन तो रहता है सब में। तो हम गए, सबसे पहले हमको क्या है, वहाँ पे आपको एक काउंटर नंबर मिलेगा। ठीक है, काउंटर लिखे होंगे उसमें, काउंटर में आपका नंबर सबको दिया जाएगा। काउंटर 1 2 3 4 5 जितने भी काउंटर होंगे, हमारे उसमें टोटल 8 काउंटर थे। ठीक है, उसी हिसाब से आप वहाँ पे आपका नाम लिखा रहेगा, पापा का नाम लिखा रहेगा, और काउंटर नंबर के आगे सीरियल नंबर जो भी होगा तो वो आपको लिखना होगा। फिर उसके बाद आपको दिखेगा आपका काउंटर नंबर। जैसे मेरा काउंटर नंबर 3 था, तो मैं बैठ गया काउंटर नंबर 3 में। फिर उसके बाद वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया था। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सबसे पहले जो मैं ले गया था, मैं तो आधार कार्ड ले गया था, 2 फोटो थी मेरे पास, 10th 12th स्थाई, और उसके बाद हिल था, वो हिल अगर है आपके पास तो आप ले जाइए, और नहीं तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में चाहे कहने के लिए तो मतलब लोग आप चाहो तो 3 में से कुछ भी ले जा सकते हो। आधार कार्ड ले सकते हो, पैन कार्ड ले सकते हो, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, कुछ भी ले सकते हो, ऐसा कोई वो नहीं है। और 2 फोटो का इम्पोर्टेंट है वहाँ पे, क्योंकि एक बंदा था हमारे पीछे बैठा था, तो वो फ़ोटो नहीं लाया था। ठीक है, तो फ़ोटो नहीं लाया था तो थोड़ा दिक्कत करते हैं। अब लापरवाही मत करना, मतलब 1-2 दिन पहले से ही रख दो, क्या दिक्कत आ रही है, फिर कोई भूल जाओ, फिर घर भेजें, अच्छा थोड़ा लगता है वो चीज़ें। तो उसके बाद हम लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, तो उसमें एक आपको फॉर्म मिलेगा। फॉर्म में सबसे पहले एक आपका सबसे ऊपर लिखा जाएगा, अगर हिल है तो हिल लिख लिए, और जो भी आपका सामान्य जाति है, जो भी जाति है, वो सब लिखा जाता है। ठीक है, उसमें वो ऊपर लिख लेंगे, और तुमसे कहेंगे, आप लोग से कहेंगे कि आप अपना नाम लिखिए, कैपिटल में लिखिए, और नीचे साइड अपने पापा का कैपिटल में लिखिए नाम, और वहाँ सिग्नेचर करी जाती है। और हाँ, हमसे फ़ोटो थी, आधी फ़ोटो में सिग्नेचर करना हुआ और आधा उसमें फॉर्म में। ठीक है, तो उसके बाद वो फॉर्म मिलने के बाद हमारा वेरिफिकेशन हो गया। फिर हम लोग को क्या करा गया, उनने आगे को भेज दिया, मतलब हमसे कहा आप जाइए, और उसके बाद हमारा वही हाइट और चेस्ट नापी गई। जो उसमें मतलब अंदर हो जा रहे हैं उनको फिर चेस्ट नंबर मिल जा रहा है। और बहुत बंदे ऐसे भी थे जो चेस्ट में बाहर भी हुए। चेस्ट में बाहर ज़्यादातर वही बंदे हो रहे जैसे 78 मांगी गई है ना, अब 78 है मांगी गई है और 77 आपकी चेस्ट आ रही है, तो आप सीधे बाहर हो। ठीक है, वहाँ पे कोई ये नहीं कि सर कर दो, नहीं हो रहा है। हाँ 78 है, 5 सेंटीमीटर नहीं फूल लिए, तो वो लोग थोड़ा बहुत करेंगे सर लोग, इतना तो देखा मैंने कि थोड़ा बहुत कंफर्ट था कि ऐसा नहीं कि नहीं फूल रहा है तो तुरंत भगा दोगे, नहीं, खुद ही कहेंगे बेटा फुलाओ। ठीक है, फूलती है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप समझ ही लो। फिर चेस्ट नंबर मिल गया था, मेरा चेस्ट नंबर 65 था। अब हम लोग आगे गए, उसके बाद हम लोग को ले गए वहाँ पे बॉल थ्रो करने के लिए। तो बॉल थ्रो में क्या होता है, बॉल देखो जो अभी हम लोग बॉल जिसे आप प्रैक्टिस करोगे थोड़ी हैवी टाइप की, मेरे को ऐसा लगा, मतलब क्योंकि मेरे पास बॉल आई और जो मतलब हम फेंकते तो 65 तक जा रही थी, तो वहाँ पर 75 चले गई थी। एक ही मारा था पहला और 75 चलेगी, थोड़ी हल्की लग रही थी। तो बॉल पकड़ने का भी तरीका होता है, मतलब ना टाइट से पकड़ना, जब भी बॉल फेंकोगे आप टाइट से। बच्चे क्या करते हैं, हल्के पकड़ लेते हैं, प्रॉपर पकड़ नहीं पा रहे हैं तो फेंक नहीं पा रहे थे। कोई तो मतलब देखो 70 मीटर मांगा है ना, 30 मीटर तक नहीं फेंक पा रहे थे, तो ऐसे भी बंदे थे वहाँ 30 मीटर नहीं फेंक पा रहे थे। तो प्रैक्टिस थोड़ी बहुत तो आपको करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं कि अब हल्की बॉल है तो आप प्रैक्टिस ही ना करो, प्रैक्टिस करो, हो जाएगा, इतना हार्ड नहीं थी मतलब। और तो हमारा मैंने एक ही मारा और एक्सीलेंट में चले गया उधर। फिर उसके बाद हम लोगों को वहाँ से लॉन्ग जंप मिलेगी। हाँ, लॉन्ग जंप में बहुत ही दिक्कत है। लॉन्ग जंप अब आप करते होगे, आपने क्या करा, गड्ढा खोदा होता है, ठीक है, उसमें थोड़ा बहुत तो रहता है। आप वहाँ पे सरफेस ऐसा था, देख लो 46 की बात करो, सरफेस पूरा ऐसा था,
तो यहाँ पर लाइन है, थोड़ा पट्टा भी रखा था, ऐसा नहीं पट्टा, यहाँ लाइन है, यहाँ से सीधे कूदना है। अब हमारा क्या होता है, ऐसे गड्ढा टाइप का होता है, वहाँ गड्ढा नहीं था, ठीक है। हम लोग जो नॉर्मल बनाते हो ना फील्ड में, तो वहाँ गड्ढा होता है, तो वहाँ गड्ढा नहीं था, थोड़ा बहुत भी नहीं था, प्लेन सरफेस था, उसी में बजरी अजरी भर रखी थी, ठीक है, रेता रेता सब पूरा मस्त बना रखा था। तो लॉन्ग जंप थोड़ी बहुतों की कम गई, मेरी मतलब ये नहीं कहता हूँ कि, और एक्सीलेंट भी थे, ऐसा नहीं कि नहीं थे, एक्सीलेंट भी थे उसमें बंदे, और मेरे साथ वाले भी थे, ऐसा नहीं कि एक्सीलेंट नहीं थे, बट हमारी लॉन्ग जंप उस दिन थोड़ा कम हो गई। ये चीज़ कहता हूँ, जैसे लोग कहते हैं रेस्ट कर लो, रेस्ट करो, नहीं थोड़ा बहुत ना मूवमेंट कर लेना बॉडी को, जिससे क्या होता है, अब उस दिन क्या हुआ था, पैर थोड़े वो हो गए थे यार, जाम टाइप के हो गए थे मेरे, तो जंप नहीं हो पाए, तो इसीलिए कह रहा हूँ। हाँ, और 2-3 ऐसे भी देखो केस हमारे सामने हुए कि बंदा 17 मार रहा है, 18 मार दे, लेकिन फॉल कर दे रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ों में ध्यान देना कि ऐसा करना पहले, मतलब जब फर्स्ट मारते हो अटैम्प्ट, 3 अटैम्प्ट तो आपको मिलते हैं ना, फर्स्ट अटैम्प्ट पे ऐसा करना है कि मैं 13 ही कूद दूँ, क्योंकि रीज़न है भाई, अगर आप कहते हो कि पहले मैं 18 कूदूँ और फॉल हो जा रहा है, दूसरे में टेंशन हो लेगा कि पहला फॉल है, अगर दूसरा ही फॉल हो गया, फिर अब तीसरे में तो या तो आर या पार खेलोगे, तो कहीं पता तीसरा ही फॉल हो गया। तो ऐसे बहुत केसेस हैं यहाँ, पुलिस लाइन में भी हुए हैं और पीएससी में भी हुए कि बंदा मार एक्सीलेंट रहा है, लेकिन हुआ क्या, तीनों की तीनों में फॉल। अब तुम यार वहाँ किसी के लिए सिफारिश करोगे, सर मेरे को ये कर दो, तो नहीं करेंगे ना वो भी, तो यार वो अब देख रहे हैं कि भाई बंदा पीछे खड़े पड़े हैं, अब हम लोग जैसे उनका फॉल उसने कहा कि चलो ठीक है हमने कर दिया, तो दूसरा भी तो देख रहा है, वो भी तो ऑब्जेक्शन उठाएगा, और आजकल तो सोशल मीडिया है, तो सर नहीं कर रहे हैं ऐसे में। तो इसीलिए पहले आप नॉर्मली करना कि मेरे को 13 ही फीट कूदना है, ये नहीं कह रहा कि 13 ही कूदो, मतलब जितना हो सकता है फॉल ना करो, भले 18 कूद जाओ, वो नहीं, फॉल नहीं होना चाहिए आपका, 18 कूद जाओ, कोई दिक्कत, ठीक है। तो बहुत थे ऐसे कि भैया मार रहे हो तुम और फॉल करते रहो, तो सही नहीं होता वो, ठीक है। तो सबसे पहले फिर उसके बाद क्या हुआ, लॉन्ग जंप मारने के बाद हम लोग को ले गए वहाँ चिनअप के लिए, और 46 का जो है ना चिनअप का, भाई साहब बहुत ज़्यादा हैवी था यार, इतना मोटा था वो, हाथों में प्रॉपर नहीं आ रहा था। लेकिन ये था कि भैया थोड़ी देर वहाँ बैठा है, हम लोगों को बात ना तक रही, की रीज़न था क्योंकि वहाँ पे बंदे थे, उनका भी बॉल थ्रो हो गया, फिर उन्होंने क्या कर सबका साथ ही कर देते, तो हम सब बैठे पड़े थे, आधा से 1 घंटा बैठे होंगे। तो याद रखना भैया, खाने पीने की खुद ले जाना, जो भी चीज़, जूस वूस सेब, मैं तो रियल जूस ले गया था, 2 सेब ले गया था, केले ले गया था, ठीक है। पानी तो पक्का ले जाना भाई। 46 में तो है व्यवस्था, ऐसा नहीं, 46 में आपके लिए सब मिलेगा। बंदे करे सर वॉशरूम होगा नहीं होगा, वॉशरूम की व्यवस्था सब कुछ है, आप लोग जाइए आराम से जाइए, सब कुछ मिलेगा आपको। भाई पानी अपना ले जाइए, क्योंकि वहाँ पे अब ठीक है अपना भी ले जाओगे सही है, बस पानी वहाँ मिलेगा आपको, ठीक है। हम लोग थे वहाँ चिनअप के पास आए, हम लोग को बैठाया गया, 1 से 1.5 घंटा हम बैठे होंगे, 1.5 घंटे बैठे। उसके बाद भैया सब आ गए भाई, बॉल और थ्रो करके। अब आए तो देख रहा था बंदों को, यार थोड़ा मेहनत करो, मतलब हो ही नहीं रहे, कोई एक टांग ऐसे फैला रहा है, कोई ऐसे फैला रहा है, ऊपर को जा रहा है, और इतनी दूर दूर हाथ फैला के चिनअप मारे, तो ये गलत होता है। थोड़ा पास रखिए, पावर बनती है, फैला दोगे तो फिर नहीं होगा। तो वहाँ जो सर लोग थे वो भी मजाक बना रहे थे कि कल एक लड़का आया और ऐसे हाथ फैला के ऐसे कर रहा था, तो कहाँ से होता, 3 मारे। तो प्रॉपर करिए, आपसे हो जाएंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं कि अब कहा कि हाथों में नहीं आ रहा तो ऐसे नहीं होगा। मैंने भी 10 मारे थे, ऐसा नहीं, लग जाते हैं यार, आसानी से मारोगे लग जाएंगे। हाँ बहुत तेज जिनसे नहीं लगे, मतलब वहाँ तक अब देखो कितना बुरा लगता है कि आपका वेरिफिकेशन हो गया, चेस्ट नंबर मिल गया, बॉल थ्रो हो गई, लॉन्ग जंप हो गया, अब चिनअप में बाहर हो, पूरा दिन गया। तो ऐसा होना चाहिए कि हाँ ठीक है, कोई लॉन्ग जंप में जा रहे हैं, अब वो सुबह से आ रहे बेचारे, वेरिफिकेशन करा, और एक्सीलेंट पूरे 3 महीने की मेहनत है, वो 3 से 4 महीने की मेहनत करी है। तो अब जिनने तो नहीं कर रखी उनके लिए कोई दिक्कत, 3 से 4 महीने की मेहनत है, और आ रहे हो, और उसके बाद तुम्हारा एक्सीलेंट भी तुम वहाँ करते हो, वहाँ लगातार फॉल करते हो, कि फायदा क्या भाई, तुम तो वैसे ही बाहर हो गए ना। तो वैसा नहीं, फॉल मत करना, बस लॉन्ग जंप में सबको दिक्कत हो रही है, लॉन्ग जंप का ध्यान देना, पहला फॉल मत करना। फिर उसके बाद चिनअप विनअप मार लिया हम लोगों ने, 10 मेरे 10 पड़ गए थे। और उसके बाद हम लोग बैठे रहे, फिर हम लोग से कहा कि आप लोग ऐसा करना, 4 बजे तक आ जाना उधर फील्ड में वापस, तब तक आप जाइए, बाहर जाइए, कहीं जाइए, मतलब बाहर नहीं, गेट के बाहर तो नहीं भेजा था, मतलब अगर किसी का रिलेशन वाले हैं तो अंदर रह सकते हो। तो हमारी तो ताई जी थी, हम वहीं बैठ गए। फिर वहाँ से आए हम लोग, में समथिंग 1 बजे हमारा फिनिश हो गया, क्योंकि मेरा चेस्ट नंबर 65 था। और जिनका मतलब बाद में है उनके लिए तो दिक्कत है भाई साहब, हमारा सब कुछ हो गया था। तो बंदों का कितना 12-1 बजे तो वहाँ पे बॉल थ्रो समथिंग आ रहा था, ठीक है, 12-1 बजे बॉल थ्रो भाई साहब। तो और धूप थी उस टाइम, हमारा तो सब कुछ खत्म हो गया था 12-1 बजे। फिर हम चले गए, फिर
एक बोरा जी थे हमारे साथ के। बोरा जी अगर वीडियो देख रहे होंगे तो कमेंट कर देना, थे नहीं थे। तो उससे कहा मैंने भाई तू देख लेना करके, मैं वहाँ जाके आता हूँ। तो बोरा ने बता दिया भाई आ जाओ करके। तो 4 बजे कहा था, मैं 3:45 पे आ गया था उधर। फिर उसके बाद हम लोग आए। फिर उसके बाद क्या हुआ, दंड बैठक और पुशअप होते हैं। तो उसमें क्या करा गया, फील्ड में वापस ले जाया गया। पहले हम लोग नॉर्मल फील्ड में, हम इस तरफ छाया में बैठे थे, उठाया हमको कि आप चलिए हमारे साथ। हम गए उधर, वहाँ गए तो फिर लाइन लगाई जाएगी ऐसे करके। हमारे उसमें मतलब 20-20 के लगे थे, और 20 लगे थे बंदे आगे, उनके पीछे सर लोग 20 थे। तो सर वहाँ से बता रहे टाइमिंग, आगे बैठे थे सर, तो सीटी बजा रहे थे तो टाइमिंग स्टार्ट हो जाता था। और प्रॉपर ही मार रहे थे, पुशअप प्रॉपर मार रहे। थोड़ा बहुत तो चलता है, ऐसा कुछ नहीं कहेंगे कि अब ज़बरदस्ती कर दो, नहीं, थोड़ा बहुत हेल्प वो भी थी। तो वो भी एक्सीलेंट था मेरा। तो सर वो होने के बाद हम लोग वहाँ पर दंड बैठक मारने के बाद भाई साहब जो हालत ख़राब होती ना पैरों की, क्या कहें। सुबह से एक तो थके पड़े थे। हाँ, मैं कह रहा हूँ जूस पक्का ले जाना, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। जूस आपको ले जाना ही ले जाना है। और उसके बाद दंड बैठक मारने के बाद हमारी दौड़ समथिंग हुई थी 5:30 बजे तक का। क्योंकि ये नहीं कि हमारे दंड बैठक हो गया, दंड बैठक जो होगा वो लेट होगा, ठीक है। जब आपकी रनिंग होगी, रनिंग से 1 घंटा पहले हो सकता है। अगर चेस्ट नंबर तुम्हें अच्छा मिले तो हमारा तो 65 था, तो हम नियरेस्ट थे कि 1 और 65 थोड़ा होता है, दूसरे तीसरे नंबर पे आएगा। 20-20 की रो थी, ठीक है। तो अब उसके बाद क्या हुआ था, बीच में ये भी ऐसा नहीं कि चेस्ट नहीं आए थे, बंदे भी नहीं आए थे, ठीक है। अब हुआ क्या, हमारे उसमें शायद 230 बंदे आए बस, ज़्यादा नहीं। 400 में थे तो 230 बंदे आए बस। अब सबने मार लिया। अब थोड़ा भैया बैठे तो पैरों में दर्द। और हाँ, हम लोग क्या ले जाए, मूव, बंदे वहाँ मूव रगड़े जा रहे हैं, तो उससे कुछ थोड़ा बहुत तो फ़र्क होता, रिलैक्स हो गया पैरों में बहुत ज़्यादा। फिर हमको शायद 5:30-6 बजे तक दौड़ाया सर लोग। और 46 का थोड़ा ना देखो, दौड़ में भी आप लोग को ध्यान देना पड़ेगा। उसमें क्या, ट्रैक जो थोड़ा सा छोटा है, ठीक है। पुलिस लाइन का बहुत बढ़िया है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, पूरी रोड है, तो आप काट सकते हो, आसानी से जा सकते हो, कोई दिक्कत। लेकिन वहाँ पर जो है थोड़ा सी रोड छोटी है। तो हाँ, मैं ये सलाह दूंगा कि आप ज़्यादा पीछे मत रहना, पहले से आगे रहने की कोशिश करना। क्योंकि जो बंदा आगे रह रहा है फिर आगे ही रह रहा है, पीछे आने की कोई उसकी दम नहीं है, कोई कर ही नहीं सकता भाई। थक जाएगा आदमी, सुबह से भाई साहब लगे पड़े हो, हालत ख़राब होती ना। तो जोश लाना कि भैया निकालना ही निकालना। तो 46 में अभी तक का एक ही बंदा एक्सीलेंट आ रखा है, ठीक है। शायद लोहा घाट का था कह रहे थे, तो एक ही बंदा आ रखा है एक्सीलेंट 100%। अभी कोई इतना नहीं, एवरेज है 85 से अपर जा रहे हैं बस, उससे नीचे नहीं, ठीक है। एवरेज उतना ही 85 से 96 से इतना ही जा रहे हैं। तो कोई ऐसा नहीं कि दिक्कत है, नॉर्मल जाओ फ्री माइंड होके। बहुत बंदे हो रहे थे सर में जोर पड़ा भैया, ऐसा हो रहा है सपने। तो बहुत बंदे ऐसे भी होंगे जो टेंशन ले रहे हैं कि ये होगा वो होगा, कुछ नहीं हो रहा, नॉर्मल जाओ, वो भी है कंफर्ट। ऐसा नहीं, बस लॉन्ग जंप का ध्यान रखना, सीधी बात है, लॉन्ग जंप और तो उतना है नहीं कुछ। लॉन्ग जंप और चिनअप बहुत मतलब हो रहा है, लोग इसमें भार बहुत हो रहे हैं। लॉन्ग जंप में तो ज़्यादातर भार हो रहे हैं, और चिनअप ऊपर ही नहीं हो रहे हो। लास्ट आ रहे हो भैया, उतनी देर तक तुम मेहनत कर रहे हो, 3 महीने 4 महीने मेहनत करने के बाद लॉन्ग जंप पर तुम्हारी फॉल पे फॉल जाए तो क्या फ़ायदा उस चीज़ का, ठीक है। तो उस पे भी ध्यान देना। बस क्या, रनिंग होने के बाद हम लोग को बाड़े में डाला गया। बाड़े का मतलब क्या होता है, जैसे पूरा सर्कल हम लोगों ने पूरा कर दिया 3 किलोमीटर का, ठीक है। फील्ड में हम लोग को क्या था, वहाँ पे आपको याद रखना 46 में जो भी बंदे देख रहे हैं 46 के लिए जिसकी है फिजिकल, तो 1.5 चक्कर आपको लगाना है और फील्ड का 100 मीटर तक का अंदर जाना है। और वहाँ पे बाड़े लगे होंगे, जैसे 10, 12, 14, 16, 18, 20, ठीक है। जो है अब इन बाड़ों में जो भी होंगे, जैसे पहले 10 वाले हैं तो 10 वाले उस बाड़े में चले जाएंगे, फिर 12 वाले आएंगे, फिर 14, फिर 16, फिर 18, फिर 20, फिर उसके बाद आते हैं एक्सीलेंट, जो बंदे मतलब बाहर हो गए। तो 20 के बाद वालों को, तो हमारे उसमें 12 बंदे थे जो बाहर हुए थे, 20 से 20 मिनट में भी नहीं आ पाए। तो मेरी एक ही सलाह है, आप चाहे कंटिन्यू स्टेप रखो, दौड़ो ही मत, कंटिन्यू स्टेप रखो, हल्के हल्के, तो आप 20 मिनट के अंदर पहुंच जाओ। रुकोगे तो बाहर हो, ये मैं कह रहा हूँ। मैंने देखे, हम कंटिन्यू स्टेप रख रहे थे तो हमारा आराम से हो गया था। तो आपको रुकना नहीं, कंटिन्यू दौड़ते रहना, ठीक है। और एक क्वेश्चन जो है लास्ट में बताता हूँ कि बहुतों का कमेंट ये आया कि सर जैसे हमारा आज 23 को ही है, दोबारा बता, 23 को हमारा फिजिकल है और 23 को ही हमारा पेपर भी है, कोई भी मतलब ऐसा नहीं, बहुत बच्चों के पेपर भी। तो आपको क्या करना है, 22 को आ जाइए या 21 को आ जाइए, कभी भी आके एक बार क्या करना, अपना एडमिट कार्ड दिखा देना कांस्टेबल वाला, और जिसका पेपर है वाला एडमिट कार्ड, और एक साथ में एप्लीकेशन लिख के आ जाना है।
ठीक है। एप्लीकेशन लिख के आइए, वहाँ जमा कर देना है और उनको बता देना सर ऐसी सी बात है। तो आपका जो होगा पेपर जो होगा, सॉरी पेपर कह रहा हूँ, जो आपका फिजिकल होगा ना, फिजिकल होगा जब सब बंदों का हो जाएगा उसके बाद होगा। जैसे आज लास्ट डेट फिजिकल की 10 है या 15 है रुद्रपुर में, तो 15 के बाद कभी भी आपका हो सकता है, ठीक है। जब जो बच्चे छूट गए हैं उनका भी हो सकता है, जैसे किसी का मेडिकल है, किसी की कोई दिक्कत है, किसी का पैर कुछ है, कमर रेस्ट करने के लिए दिया। बहुत बंदों का था कि सर मेरी कमर में दर्द हो रहा है, रेस्ट करने के लिए डॉक्टर ने कहा। तो आप लोग को यही करना है, आप लोग को एक एप्लीकेशन लिख के आनी है और वहाँ पे मेडिकल लेके आना है अपना, मेडिकल जो भी डॉक्टर द्वारा लिखा गया वो, और एक आपका एडमिट कार्ड इसका दिखा देना है और आना है जमा कर देना, ठीक है। तो मेरे साथ तो ये हुआ, तो मेरा कहीं बना था 86 का बना मेरा, दौड़ और लॉन्ग जंप में कट गए। तो मैं तो ये कहूँगा राय आपसे कि भैया लॉन्ग जंप का ध्यान रखिए, ठीक है। ऐसा नहीं कहूँगा कि बंदे मार नहीं पा रहे, मारने वाले मार रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है और हेल्पफुल लगती है तो लाइक करना, आपको शेयर करना, सब्सक्राइब करना।